हमारे पास रूल ऑफ इंडिसेस है कि ए रेज टू दी पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन। यानी कि अगर ए की पावर एम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एन से, तो अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इस रूल को हम देखते हैं हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ए क्यूब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4। तो देखें यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूले में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल्स भी हों तो हम इसको ऐसे ही इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, यानी कि ए इस क्यूब और ए स्क्वायर जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास ए की पावर क्या हो जाएगी 3+2। यहाँ पे ए की पावर 3 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसलिए पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे बी की पावर 2 है और यहाँ पे बी की पावर 4 है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2+4। तो हमारे पास आंसर आएगा ए टू दी पावर 5 और बी टू दी पावर 6। अब हमारे पास जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ए क्यूब बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो देखें यहाँ पे जो है वो ए की पावर 3 है और यहाँ पे ए की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ए की पावर 1 है। और यहाँ पे बी की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है। तो क्या होगा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी 3+1। यहाँ पे देखें ए की पावर 3 है और यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पावर्स ऐड हो जाती हैं इस रूल के हिसाब से। इसी तरीके से बी की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी की पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो बी की पावर क्या हो जाएगी 3+1। तो हमारे पास आंसर है क्या आएगा ए टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास है सी स्क्वायर डी क्यूब और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी से। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही मसला है कि सी की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई और डी की पावर भी कुछ लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये कि सी की पावर 1 है और डी की पावर 1 है। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सी जो है वो यहाँ पे सी की पावर 2 है और यहाँ पे सी की पावर 1 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 2+1 हो जाएगा। यहाँ पे डी की पावर 3 और यहाँ पे डी की पावर 1 है, तो डी की पावर क्या हो जाएगी 3+1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा सी क्यूब डी टू दी पावर 4। तो रूल ऑफ इंडिसेस, ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंडिसेस है, इसको हम इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल नहीं हो, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, तो हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे।